साथीगण हैं, उन सभी का मेडिकेफ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। और आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर मयंक अग्रवाल सर का भी मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। लॉकडाउन की प्रक्रिया काफी लंबी हो गई है। इस बीच में अभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं को गवर्नमेंट के आदेशानुसार अभी बंद किया हुआ है, जिसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय द्वारा जो AIU होता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसका भी रजिस्ट्रेशन इस वर्ष हमने किया था। किसी कारणवश अभी AIU ने कैलेंडर जारी नहीं किया है, लेकिन अभी कुछ ऑनलाइन प्रतियोगिता का भी हमारा एक ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम जल्दी से जल्दी स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चों को क्या हम दे पाए, इसकी प्रक्रिया भी हमारी चल रही है। और इसी बीच हमने विश्वविद्यालय प्रबंधन से परमिशन ली और एक छोटा सा वेबिनार फिजिकल फिटनेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई में क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, तो उसके लिए हमने जो आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल सर, आप बैचलर्स मास्टर्स जो है आपने DAV से किया है, देवी एलियस विश्वविद्यालय से। MPhil आपने स्पोर्ट्स बायोमैकेनिज्म में किया है और PhD भी आपने स्पोर्ट्स के अंदर की है। और जब से आप करीब पिछले 10 वर्षों से मध्य प्रदेश रणजी टीम को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपने BCCI के जितने भी कोर्सेस हैं जो फिजिकल फिटनेस से संबंधित हो, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर से संबंधित हो, या जो भी इंडिया टीम के साथ साथ आपको जो मौका मिला है फिजिकल फिटनेस को लेकर या स्ट्रेंथ उनकी कंडीशनिंग को लेकर, तो समय समय पर आप अपनी सेवाएं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को दे रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज आप हमारे बीच मेडिकेफ विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े और आज हमें स्पोर्ट्स से संबंधित जो जानकारी देंगे, उसमें सारे हमारे खिलाड़ी हैं विश्वविद्यालय के, वो लाभान्वित होंगे और आपके माध्यम से हो सकता है कुछ ऐसा भी सीखें कि उनको पढ़ाई में काम दें। और हम बता दें आपको, मेडिकेफ विश्वविद्यालय परिवार ने पिछले गत वर्षों में IDCA के साथ जुड़कर कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की थी, जिसके अंदर मेडिकेफ विश्वविद्यालय विजेता रहा था। इसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन, माननीय कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, सब लोगों का सहयोग रहा। और भविष्य में ऐसी और प्रतियोगिताएं हम आयोजित करेंगे और बहुत जल्दी हम आशा करते हैं कोविड खत्म हो। तो मैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल सर के स्वागत हेतु और सभी खिलाड़ियों के उद्बोधन हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय सर को आमंत्रित कर रहा हूं कि वह आए और आज के हमारे स्पीकर का और जितने भी साथी खिलाड़ी हैं, मैं सर को बताना चाहूंगा कि सर इसमें अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ साथ GSITS हैं, IDCA, MPCA हैं, उनके साथ के खिलाड़ी भी जुड़े हैं, कुछ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लोग भी जुड़े हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स भी जुड़े हैं। तो मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। मैं माननीय कुलपति महोदय सर को धन्यवाद दूंगा कि आज एक प्लेटफॉर्म हमने बच्चों के लिए आयोजित किया है और आपकी योजना भी चल रही है कि एक ऑनलाइन चेस की, शतरंज की प्रतियोगिता हम जल्द से जल्द आयोजित करें। तो मैं माननीय कुलपति महोदय सर को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और उद्बोधन स्वरूप साथी खिलाड़ियों को और हमारे मयंक सर का स्वागत करें। प्लीज सर। सभी को नमस्ते। चूंकि सुखदेव सर ने पूर्णतः हिंदी में अपनी बात रखी, तो मुझे लगता है कि मुझे भी जो है बेटर होगा कि हिंदी में, हालांकि कुछ अंग्रेजी के शब्द जरूर उसमें आ जाएंगे, पर मेनली मैं जो है कोशिश करूंगा हिंदी में ही अपना वक्तव्य रखूं। तो सबसे पहले मयंक अग्रवाल सर का स्वागत है और स्वागत है उन सभी का जिन्होंने इस पर्टिकुलर वेबिनार में शिरकत की है, हिस्सा लिया है। बेसिकली मुझे स्पोर्ट्स से और स्टडीज से, दोनों से गहन प्यार है। कारण जो है आप सबको पता है कि यही एक स्पोर्ट्स एक ऐसी विधा होती है जिससे यदि कोई जुड़ा रहे तो शायद वो अपने बाकी एरियाज में एक्सेल कर सकता है। हमने कई बार देखा है, और यदि मैं अपने खुद का स्कूल का समय या कॉलेज का समय याद करूं, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने कॉलेज को यूनिवर्सिटी में मतलब शतरंज तो अपनी जगह था ही, चेस तो खेलते ही थे, पर चेस के अलावा टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, इन सभी में कॉलेज को यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया। फिर
उसी के तारतम्य में बड़ा अच्छा लगता था। अभी तो ये लॉकडाउन या इसका सिनेरियो है, परंतु जब एक्चुअल में फिजिकल जब वाइवा वोसी होती थी, प्रैक्टिकल्स का कुछ होता था, तो मुझे अपने वो दिन याद आते हैं जब एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है कि एंट्रोपी कैसे होती है और क्या उसका असर होता है। और मेरे जो इंटरनल होते थे वो मेरे जवाब देने के पहले ये बोलते थे, बोले अरे सर ये तो चेस का जो है मध्य प्रदेश का चैंपियन है और अपनी यूनिवर्सिटी को जो है ऑल इंडिया में सेकंड लेके आए हैं। तो मेरा वो जो इंट्रापी और इंथाल्पी और ये सब चीज तो साइड में होती थी, और वो पूछते थे, बोले क्वींस गैम्बिट कैसे खेलते हैं। अब क्वींस गैम्बिट में जो आदमी जो है नेशनल खेल के आया है, इंटरनेशनल आनंद के साथ खेले हुए, वो यदि क्वींस गैम्बिट बोलेगा तो मैं तुरंत बताता था कि सर D4 D5 C4 C6, फिर यदि एक्सचेंज वेरिएशन खेलना है तो C×D और C×D। तो वो जो है ऑटोमेटिकली उनको ऐसा फील होने लगता था कि अरे भाई क्या बात है, और आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाते थे। ये अपनी जगह एक एडवांटेज होता था, परंतु दूसरा जो बड़ा एडवांटेज था, स्पोर्ट्स के कारण आपका एक्सपोजर जो है वो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल हर लेवल पे अच्छा हो जाता है, और उसी कारण आपकी अपनी पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस कोविड एंड लॉकडाउन सिचुएशन, अभी हम कोशिश कर रहे थे कि हम 1 तारीख से जो है फिर से यूनिवर्सिटी और फिजिकल क्लासेस चालू कर दें, बट जिस ढंग से कोरोना ने ये सेकंड स्वरूप में फिर से वापस परेशानी क्रिएट की है, तो गवर्नमेंट ने फिर से फोर्स्ड बोला है कि नहीं आप अब इंस्टीट्यूट चालू नहीं कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हुई है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लॉकडाउन रिचुअल्स टू ब्रिंग द इफेक्टिवनेस इन स्टडीज, इसमें मयंक सर निश्चित रूप से कई एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, परंतु 2 एस्पेक्ट्स बहुत जरूरी है। वन इज लॉकडाउन में आदमी स्पोर्ट्समैनशिप अपनी जिंदा कैसे रखे अंदर की, क्योंकि वो फील्ड पे नहीं जा रहा है, दैट इज वन। And second, at the same time, how the sports is quite related to the studies also, क्योंकि चेस के लिए तो मैं हमेशा बोल सकता हूँ कि बहुत शार्पन करता है अपने माइंड को, बट एट द सेम टाइम जब मैं उसको किसी दूसरी विधा में भी बात करने लगता हूँ, चाहे बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां जाता है, आपका कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि आप उसको बोल रहे हैं, हाथ को ऐसा आप नहीं बोलते हैं कि तेरे को इस तरफ जाना है और फिर जाएगा। वो रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली आता है, कहीं भी न्यूरो वर्क करता है और ये सब चीजें होती है। तो बीइंग डॉक्टरेट इन स्पोर्ट्स, मयंक सर जो है अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। पुनः सभी का स्वागत है, और हमें खुशी है कि सुखदेव सर ने इनिशिएटिव लेके इस ढंग का प्रोग्राम किया, और मैंने सुखदेव सर को केवल एक ही चीज बोली थी कि सर टाइम वो वाला रखना जिससे कि सबसे ज्यादा जिसका इंटरेस्ट हो वो अटेंड कर सके। अदरवाइज होता ये है कि किसी की क्लास चल रही है और अपन ने 11 बजे का टाइम रख दिया, तो सुखदेव सर जो है किसी क्लास को एक को तो अरेंज कर सकते हैं, पर जो वाकई स्पोर्ट्स वाला बच्चा है या टीचर है जिसका इंटरेस्ट है, वो शायद लंच टाइम के अलावा कभी वर्क नहीं कर सकता है। तो बहुत अच्छा है, आप सब लोग इसका लाभ लें। एंड मयंक सर आपका स्वागत है, और सुखदेव जी बिल्कुल इसी ढंग से जो है कैरी ऑन विद द वर्क, तो कम से कम क्या है बच्चों को और टीचर्स को और अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्ते। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, अच्छा लगा। आपने इसी अभिप्रेरणा के साथ हमें ताकत दी, और हम बहुत जल्द ही कोरोना खत्म होने के बाद ग्राउंड पर शामिल होंगे। और अगर कोरोना नहीं होता तो आज मेडिकेल विश्वविद्यालय की कई टीमें ऑल इंडिया स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर
प्रतिभागी बनती और हिस्सा लेती। तो मैं पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, विश्वविद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देता हूँ। मैं मयंक सर को आमंत्रित करूंगा कि वह आए और आज के इस खिलाड़ी के रूप में, आप भी अभी ग्राउंड से जुड़े हैं, प्रोफेशनल हैं, खिलाड़ी हैं और हमारे सीनियर भी रहे हैं, तो बच्चों को कुछ ऐसी जानकारी हम दें ताकि वो कोविड के दौरान ग्राउंड पे न जा रहे तो कम से कम वो घर पर क्या कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई में कैसे फायदा मिल सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो मैं डॉक्टर मयंक सर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। Very good afternoon, everyone. My special thanks to Medicare University first of all, and Sukhdev sir for giving me this opportunity to talk on this topic. एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। The topics must be many, but मैं आपको एज ए स्टूडेंट जान के मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये स्टडीज को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। मीन्स एक स्पोर्ट्स का हमारे स्टडीज के साथ क्या रिलेशन है, इस बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। मेरा इंट्रोडक्शन सुखदेव सर ने करवाया। आई एम डॉक्टरेट फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑल्सो some professional qualifications I have done from Australia and from US, as in ASCA level 2 and CSCS from National Strength and Conditioning Association. To take you forward, मैंने कुछ BCCI के असाइनमेंट्स किए, जैसे दिलीप ट्रॉफी मैंने किया है, जोनल क्रिकेट एसोसिएशंस में मैंने कुछ काम किया है, बोर्ड प्रेसिडेंट टूर्नामेंट वर्सेस श्रीलंकन टीम मैंने किया है, और मैं एक फाउंडर मेंबर हूँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैक, जो जिम है एक उसका। तो फिजिकल फिटनेस एरिया से मैं कुछ समय से जुड़ा हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर्स एंड मास्टर्स एंड माय ग्रेजुएशन डिग्री, माय पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज, I found interest in physical fitness, so मैंने यहाँ पे MPCA के कुछ BCI के एग्जाम्स करके I am here. So let's move forward. My summary of my presentation is daily rituals के हम लोग बात करेंगे कि what rituals actually we are doing हमारे फिजिकल फिटनेस को, हमारे एक्टिवेशन लेवल को, हमारे मूवमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी स्टडीज को क्या चाहिए, हम क्यों फिजिकल फिटनेस करना चाहते हैं, why physical training for students, हम as a student why I need to train, why I need to run, why I need to go for various type of activities like yoga, swimming, जो भी आप अपने स्तर पे जो भी कर रहे होंगे वो हम लोगों को क्यों करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। What do we want actually, हम लोग स्पोर्ट्स करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जिम जाते हैं, तो हम वहां से क्या अचीव करना चाहते हैं, लाइक आई वांट टू ब्रिंग सम इफेक्टिवनेस, सम कंसंट्रेशन टुवर्ड्स माय स्टडीज, और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ टू अचीव दैट। देयर मस्ट बी स्मार्ट वेज वेयर आई कैन सेव माय टाइम एंड जो मैक्सिमम गेन्स है वो मैं कर पाऊं। दिस इज अ $1 million क्वेश्चन, हाउ मच टाइम शुड आई गिव एज ए स्टूडेंट। अभी कैसा है, जनरली हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग स्टूडेंट के लिए कितना टाइम हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज में डिवोट करना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, दैट इज ड्यू टू दैट जो मेरा जो स्टडीज है वो थोड़ा सा इफेक्ट करता है। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सम होम बेस्ड वर्कआउट्स, सम जो आप फॉर एग्जांपल रिचुअल्स जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप घर पे रह के अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट आपका पोस्चर, आपका अलाइनमेंट, आपका जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, जो फैट परसेंटेज है, वो ज्यादा आगे की तरफ टेक ऑन ना करे, एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन योर स्टडीज, यू कैन डिवोट मोर टाइम टुवर्ड्स योर रीडिंग स्किल्स एंड मेनी ऑफ द थिंग्स। So what all the physical rituals you can talk about? आप अपने अपने स्तर पे बहुत सारी एक्टिविटीज करते होंगे, कोई योगा करता होगा, कोई स्ट्रेचिंग करता होगा, कोई मूवमेंट्स करता होगा, कोई कार्डियो करता होगा, मे बी some people must be going जिम, और अभी लॉकडाउन पेंडेमिक सिचुएशंस में अगर जिम क्लोज्ड है तो some people might be doing some strengthening exercises at home also. So मैं उन्हीं चीजों को प्रोत्साहन देते हुए, आगे बढ़ाते हुए, टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल, थोड़ा सा उस पर बात करना चाहता हूँ। Activation of muscles, for example, if I am sitting whole day on a chair reading, जो हम लोग एज ए स्टूडेंट बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती होगी या फिर बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते होंगे, तो अपनी मसल्स को कैसे हम एक्टिवेट रख सकते हैं, सो दैट मेरा जो फोकस है वो ड्यू टू माय फिजिकल फिटनेस इधर उधर जाना नहीं चाहिए।
मे बी अभी जैसे लॉकडाउन वापस से लग गया है, जो भी एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी सी कम हो गई है, क्लब्स आर बैंड, क्रिकेटिंग एस्पेक्ट एंड बैडमिंटन, टेनिस, बहुत सारी चीजों को बैन कर दिया गया है अभी वापस से। तो हम लोग कोई स्पोर्ट जरूर खेलते थे। फॉर एग्जांपल some people might be interested in playing badminton, some people might be going for running, playing cricket around. So ये सब चीजें हैं, हम लोग डेली रिचुअल्स इन सब चीजों के थ्रू करते थे। बट अभी कैसा हो गया है कि ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशंस वी आर लॉकड डाउन इनसाइड एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आगे भी लिखा है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। अगर मेरा बॉडी हेल्दी रहेगा तो मेरा मेरा माइंड भी हेल्दी रहेगा, एंड द कॉम्बिनेशन विल इज गोइंग टू सपोर्ट इन माय स्टडीज। फिजिकल एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स हमको क्यों करना चाहिए? व्हाई आई नीड टू ट्रेन, व्हाई आई नीड टू डिवोट सम टाइम इन माय फिजिकल एक्टिविटीज? मैं अपना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके रखना चाहता हूँ, दैट गिव्स फ्रेशनेस एंड अलर्टनेस टुवर्ड्स माय स्टडीज। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठूंगा तो अगर इफ आई बी फ्रेश, आई विल बी एबल टू कंसंट्रेट मोर टुवर्ड्स माय स्टडीज, माय लंग्स एंड माय हार्ट विल बी वर्किंग प्रॉपरली। अगर मैं फिजिकल एक्टिविटीज, कोई कार्डियो एक्टिविटीज करता हूँ तो मेरा लंग, मेरा हार्ट, मेरी मेरी एक्टिविटीज मेरी बॉडी को बहुत सपोर्ट करता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पेंडेमिक सिचुएशन में देखा कि वी हैड वेरी लेस ऑफ रिचुअल्स, वेरी लेस ऑफ एक्टिविटीज, बट एवरी डे हम लोग को सिर्फ घर पे रह के हम लोग लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, या मे बी वॉचिंग नेटफ्लिक्स, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत इफेक्ट हुआ है। तो वो चीजें भी हम लोग अगर फिजिकल रिचुअल्स, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज अगर रेगुलर टाइम पे करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है पढ़ाई में। आई बी गिविंग ऑल द वेज कि आप लोग कैसे करना चाहिए, हाउ आप लोग को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, व्हाट ऑल द एक्टिविटीज यू कैन डू एट होम, वो सब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। Proper hormone release, for example, you must be knowing that lot of hormone secretion हमारे endocrine system से होता है। तो if I'll be active, I'll be able to generate lot of energy, lot of things, lot of beneficial hormones can be released into my blood streams, जो मेरी body को मेरे growth and development में help कर सकता है। Get rid of body stiffness, ये point मैंने actually इसलिए लिखा है क्योंकि as I mentioned earlier also कि lot of students, lot of lectures हम लोगों को करना पड़ता है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे लॉन्ग आवर्स की सीटिंग हम लोगों को करनी पड़ती है। तो इफ आई एम हैविंग अ बैक ट्रबल, अगर मैं डिस्कम्फर्ट है मेरी बॉडी में, सपोज माय ग्लूट्स आर पेनिंग, माय लोअर बैक इज पेनिंग, माय नेक इज पेनिंग, सो आई विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट वेरी मच इन माय स्टडीज ऑल्सो। मेरा जो इफेक्टिवनेस है, मेरा जो अलर्टनेस है, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। एट द सेम टाइम जैसे मेरा बॉडी का कंपोजिशन है, फैट परसेंट और लीन बॉडी मास, ये दो टाइप के एस्पेक्ट बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जनरली, और वो बेसिक क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आंसर दैट। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ हाई फैट परसेंटेज, तो मेरा जो कंसंट्रेशन लेवल है, मेरा जो इफेक्टिवनेस है स्टडीज में, वो धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा। अगर मैं फिट हूं, अगर मेरा बॉडी तंदुरुस्त है, चुस्त फुर्तीला है, तो आई बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन माई माइंड, और मैं अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा अच्छे से योगदान दे सकता हूँ। द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज अ वेरी मच कंसर्न फॉर नाउअडेज, बिकॉज पेंडेमिक सिचुएशंस में हम लोगों को, जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि बहुत कम एक्टिविटीज हम लोगों को करने मिलती थी, लाइक वी आर हार्डली मूविंग आउट ऑफ द हाउस, या फिर कहीं हम लोगों को जाना बहुत कम पड़ता था। तो अभी कैसा हो गया कि वी आर ऑल डे लाइंग ऑन द बेड, सिटिंग ऑन द सोफा, और हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। इसकी वजह से हमारा पोस्चरल डिफॉर्मिटीज लाइक काइफोसिस, लोडोसिस, ये सब डेवलप होने लगा। हम लोगों को ग्लूट्स में पेन या फिर सोरनेस होने लगा, जिससे डिस्कम्फर्ट की वजह से माई माइंड सेज आई नीड टू स्टडी, बट माई बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग। तो अगर मेरा बॉडी सपोर्ट करेगा तो आई बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर टुवर्ड्स माई स्टडीज। बैलेंस, हमारे मसल्स का बैलेंस, सपोज अगर मेरे बॉडी का बैलेंस, अगर मेरा फैट परसेंटेज और मेरा बॉडी का मसल अगर बैलेंस्ड है, तो आई बी एबल टू गिव लॉट ऑफ एनर्जी टू माय स्टडीज।
सर्केडियन रिदम के बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि बिकॉज जैसे सर्केडियन रिदम जनरली होता था कि जब सूर्य उदय होता था, सनराइज होता था, तब हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करते थे और सन सेट होने के बाद हम लोग एक्टिविटीज को स्टॉप कर देते थे। बट अभी कैसा हो गया कि बहुत सारे लेट नाइट्स स्टूडेंट्स है, बहुत सारा स्क्रीन टाइम लेट नाइट्स होने लगा है। तो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे स्लीप आवर, जो फिजिकल डेवलपमेंट और जो मेंटल डेवलपमेंट, जो सर्केडियन रिदम के थ्रू जो हमारा नाइट साउंड स्लीप में जो होने लगा था, वो हम लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया है। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग वो जो स्लीप आवर्स है, जो नाइट टाइम था, जो 10 PM इन द इवनिंग से सुबह 6 AM इन द मॉर्निंग है, वो जो बेस्ट टाइम है, हम उसको वापस लेकर आए। एक मैं वीडियो का एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं इसलिए ये वीडियो का एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम लोग सोचते हैं कि देयर आर वेरी मच लेस अवेलेबिलिटीज एट होम। हम लोग कुछ नहीं करते ये सोच के कि मैं क्या करूं, अभी ये जिम बंद है, अभी आई कैन नॉट गो आउट फॉर अ वॉक, और मैं अपना बैडमिंटन नहीं खेल पा रही हूँ। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देयर आर सम ऑफ द IPL प्लेयर्स एसोसिएटेड विद अस। सो अभी उनका IPL स्टार्ट होने वाला है एंड दे आर इनटू क्वारंटीन स्टेट। तो अभी क्वारंटीन स्टेज में उन लोगों को अगर 7 days अगर रूम क्वारंटीन भी किया हुआ है, सो अगर आप सोचिए कि इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग लॉन्च, अगर वो अपने आप को प्रिपेयर करके अपने आप को चुस्त फुर्तीला, अगर अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो फिजिकल एक्टिविटीज है, उनका जो इफेक्टिवनेस उन्होंने बिल्डअप किया है, वो धीरे धीरे फेड ऑफ हो सकता है। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल आई वांट टू गिव यू ऑल कि किस तरह से हम हमारी एक्टिविटीज को रेगुलरली शार्पन कर सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या रूम पे अपने घर पे क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। टेकिंग यूअर्स फॉरवर्ड, व्हाट डू वी वांट एज ए स्टूडेंट? हम लोग एज ए स्टूडेंट क्या चाहते हैं? व्हाई डू वी वांट टू ट्रेन? व्हाई डू वी वांट टू गो फॉर फिजिकल एक्टिविटीज? ये एक बहुत बहुत पुराना एक मिथ है कि हाई एनर्जी लेवल्स हमारा एक्टिविटीज करने के बाद नहीं आता है। फॉर एग्जांपल हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, हम लोग जिम्स के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, बैडमिंटन खेलने जाते हैं, कोई सा भी स्पोर्ट खेलने जाते हैं। तो हम लोग इतना अपने आप को फैटिक कर लेते हैं कि आने के बाद वी हार्डली हैविंग एनर्जी। हमारे एनर्जी लेवल्स उल्टा मॉर्निंग वॉक करने के बाद, कोई एक्टिविटी करने के बाद इंप्रूव होना चाहिए। तो हमारा एज ए स्टूडेंट वी वांट कि हाई एनर्जी लेवल्स इनटू द बॉडी, नो फैटिक और टायर्डनेस। हम लोगों को इतना एक्टिविटी करना है सो दैट हमारा हम एक्टिविटीज इसीलिए कर रहे हैं सो दैट आई नीड टू फोकस मोर ऑन माय स्टडीज। आई शुड बी वेरी मच इफेक्टिव while reading my books and preparing my notes. Running work makes us tired. हम लोगों ने ये जाना है, ये लोगों का एक मिथ होगा, ये एक्सपीरियंस होगा लोगों का कि मैं रनिंग करने जाता हूँ, इफ आई स्पेंड टाइम ऑन द फील्ड, आई एम गेटिंग वेरी मच टायर्ड। मेरे आने के बाद मेरे को नींद आती है, आई फील स्लीपी, आई नीड टू रेस्ट, आई एम कीपिंग अवे फ्रॉम स्टडीज। तो हम लोग को ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम लोग को उतना एक्टिविटी करना है सो दैट हम लोग को बॉडी में स्टिफनेस ना बने। हम लोग को एक्टिविटीज उतना करना है सो दैट आई फील फ्रेश ऑल आफ्टर कंप्लीटिंग माय गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मेरा जो स्पोर्ट है, मेरा जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन मुझको प्रमोट करना चाहिए, तभी ये मेरा एक्टिविटीज करने का कोई फायदा बनता है।
नाउ हाउ टू अचीव दैट? एक ऑप्टिमम एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला कि हम लोग को इतना एक्टिविटी करना है सो दैट आई शुड नॉट बी ओवर फैटिग्ड। तो वो ओवर फैटिग्ड का क्या कंसर्न है, कैसा कॉन्सेप्ट है, वो दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल। कि हम लोग को एक ऐसा मापदंड, एक अपना मेजरमेंट स्केल अपने आप को निकालना पड़ेगा, सो दैट आई एम वर्किंग माय ऑप्टिमम लेवल। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम स्केलिंग 10 टू बी वेरी हार्ड वर्कआउट, I need to work or devote myself for the physical activities on the scale of 6 and 7. मतलब 6 and 60-70% out of 100 I should be devoting myself towards any of the activities. Maybe कोई जिम जा रहा है, कोई रनिंग करने जा रहा है, किसी भी एक्टिविटी के लिए आप कोई भी कर रहे हैं, तो वो आपको 6 या 7 के स्केल पे आपको काम करना चाहिए। प्रॉपर रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ वर्क इन द जिम। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये महसूस किया होगा, सम पीपल माइट बी गोइंग टू द जिम एंड सेइंग कि कभी आपने बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 के स्केल पे बात करूं, तो कभी आपने 3 ही वर्क किया, मीन्स वेरी लाइट वर्कआउट। कभी आपने 8-9 कर लिया है, मे बी आपका वर्कआउट बहुत फैटिग्ड हो गया है, या फिर आप उतना अच्छा नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत ज्यादा कर लिया, यू आर फैटिग्ड अ लॉट। नाउ आपको रिकवरी के लिए टाइम लगेगा। सो अगर आपको रिकवरी के लिए टाइम लगेगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू डिवोट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड एनर्जी टुवर्ड्स योर स्टडीज। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप जिम करने गए थे, वो अगर आपने ओवर वर्क कर लिया, तो आपका जो एक्टिविटी लेवल है, आपका जो स्टडीज है, वो इफेक्ट हो सकता है। हाँ, एट द अदर एंड, अगर आपने कम एक्टिविटी किया है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि ऑन द स्केल ऑफ 10 अगर आपने 3 एक्टिविटी किया है, तो आपने जब एक्टिविटी कम किया है, तो योर मसल्स विल नॉट बी डेवलप्ड, योर एनर्जी लेवल्स विल नॉट बी रीच एनालाइज्ड इन दैट सेंस। प्रॉपर रेशियो ऑफ कार्डियो। अभी I deal with a lot of students, not only with sports as my background, but apart from sports also, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि I like running, I like only gymming. A complete fitness is a ratio, a combination rather of strength and conditioning. आपको strength और conditioning दोनों का मिक्सचर करके आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा रनिंग कर लेंगे, बहुत ज्यादा एक्टिविटी कार्डियो कर लेंगे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग पतला होने के लिए सोचते हैं कि आई नीड टू लूज सम वेट, तो मैं जाके जिम में कार्डियो करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। सो पीपल आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम डूइंग कार्डियो वर्क, मे बी ऑन द ट्रेडमिल्स, मे बी रनिंग ऑन द फ्लोर, मे बी ऑन द ग्राउंड। तो वो अपने आप को इतना फैटिग्ड कर लेते हैं, उसकी वजह से आपको जो कंप्लीट जो बेनिफिट होना चाहिए, जो मैंने बोला कि मॉर्निंग वॉक में, सपोज फॉर एग्जाम्पल आवर पेरेंट्स, इफ यू टेक फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो दे आर नॉट सोर एंड टायर्ड आफ्टर कमिंग फ्रॉम होम। आपकी अगर मदर अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, तो शी कैन नॉट से कि आई नीड रेस्ट नाउ, आई नीड टू स्लीप फॉर एन आवर बिकॉज अभी मैं मॉर्निंग वॉक करके आई हूं, तो आई नीड रेस्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को प्लान इस तरह से करना है, सो आपका एक्टिविटी लेवल, जैसे मैंने बोला, आपको ऑप्टिमम होना चाहिए, 6 या 7 तक होना चाहिए। इट हैज टू बी ऑलवेज अ साइंटिफिक रैशनले एंड नॉट अ फ्लूक। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैंने नॉट एज ऑफ नाउ कि मैं एक क्वालिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूं, सो आई एम सेइंग, बट हमारी एक्टिविटीज, हमारा जो प्रोग्रामिंग है, हमारा जो एक्टिविटी लेवल है, दैट हैज टू बी प्लान्ड एंड नॉट अ फ्लूक। लाइक आपने एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाई उसेन बोल्ट गेट्स हिज गोल्ड, और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ओलंपिक फाइनल्स के दिन ही क्यों करता है। तो देर आर साइंटिफिक रैशनले बिहाइंड दैट कि वो ओलंपिक के फाइनल्स के दिन ही उसका बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है। तो आपकी एक्टिविटीज भी इस तरह से पीरियडाइज्ड होनी चाहिए, सो दैट फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग ऑन एन एग्जाम डे, अगर मैं एग्जाम डे के दिन हूं और मेरा ऑलरेडी बॉडी मैंने इतना वर्कआउट कर लिया है, सो दैट आई एम नॉट फ्रेश, आई एम वेरी मच सोर, तो हो सकता है कि आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आई एम नॉट एबल टू कन्वर्ट ऑल दैट एनर्जी इनटू माय एग्जाम। तो ऐसा होना चाहिए, एक फ्लूक नहीं होना चाहिए। अभी बहुत सारे जिम्स में, बहुत सारी एक्टिविटीज में ये हम लोगों ने देखा है, थोड़ा रिसर्च भी हम लोग करते रहते हैं एज ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स, और एमपीसीए के बिहाफ पे, बीसीआई के बिहाफ पे। तो देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज गोइंग ऑन, बट आई वुड से वन साइज डज नॉट फिट्स ऑल। सबका नीड अलग अलग है, सब लोगों का वेस्ट का साइज अलग है, डाइट
सब लोगों के अलग हैं, तो हम लोगों को हमारे ट्रेनिंग प्लान्स, हमारी एक्टिविटीज लेवल्स भी एकदम अलग होना चाहिए. आई शुड बी माय वर्कआउट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम समबडी एल्सेस. माय फ्रेंड हैज टू बी डिफरेंट. जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि इफ आई एम डूइंग 5 पुशअप, मेरे हो सकता है फ्रेंड के लिए वो ऑन द स्केल ऑफ 10 वो 8 हो जाए, हैवी वर्कआउट हो जाए. हो सकता है कि एक अगर फैट लेडी है उसके लिए 1 पुशअप या सम ऑफ द स्क्वाट्स में बी हैवी. सो हम लोगों को एक ऐसा प्लान क्रिएट करना चाहिए सो दैट वो हमारे लिए इंडिविजुअलाइज्ड हो, वो प्रोग्रेसिव हो. हम लोग को एक प्रॉपर वीकली और मंथली प्लानिंग के थ्रू चलना चाहिए. वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे कि कितना हम लोगों को करना चाहिए. बट हम लोग को एक अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर मेरा बॉडी ने फैट गेन किया है, तो ग्रेजुअली मैं अपने बॉडी के फैट परसेंटेज को कैसे निकालूं. एवरीबडी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मैजिशियन कि कोई मेरे पास आए और एकदम जादू कर दे, मैजिक कर दे कि मैं वापस से अपना जो 10 पाउंड्स या 10 केजी वेट मैंने पुट अप किया है वो जल्दी से निकल जाए. तो यू नीड टू बी पेशेंट. Now, this is a very important question कि how much time should I give as a student. जैसे हमने बात किया कि I want to have high energy levels, मेरा concentration improve होना चाहिए. I should be devoting very less time. मेरे को इतना ही टाइम चाहिए so that मेरे स्टडीज में मेरा जो इफेक्टिवनेस है, जो मेरा concentration है, वो बढ़ जाए. So before talking on this, I want to say कि जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे ट्रेनर्स से एसोसिएटेड होंगे. और मैंने पिछली स्लाइड में ये कहा है कि इट शुड बी देयर हैज टू बी अ साइंटिफिक रैशनले बिहाइंड every program and every aspect or periodization, and it should not be a fluke. So ये मेरा favorite quote है कि we have lot of experts nowadays in the market, but still expertise is very rare. सभी लोग अपने आप को जो 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 सो कॉल्ड ट्रेनर्स हैं, जो थोड़ा सा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि दे प्लान, वो अपने आप को एक एक्सपर्ट बोलते हैं. बट स्टिल आई वुड से कि देयर हैज टू बी अ साइंटिफिक रैशनले बिहाइंड दैट कि जो आपको इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्रामिंग का मैंने जो आपको बात किया है वो वैसा होना चाहिए. मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आई शुड से कि इफ आई एम डिवोटिंग माई सेल्फ फॉर फिजिकल फिटनेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, या फिर कितना मैं वो एक्टिविटी करना चाहिए सो दैट मेरा टाइम सेव हो जाए, मेरा एनर्जी रीचैनलाइज हो जाए. आई शुड बी बैक टुवर्ड्स माय स्टडीज. आई शुड बी हैविंग लॉट ऑफ गुड कंसंट्रेशन टुवर्ड्स माय स्टडीज. और वो टाइम कितना होना चाहिए? फॉर एग्जांपल, समबडी मस्ट बी डूइंग देयर एक्टिविटीज, जो आपका जो पढ़ाई का एक्टिविटीज है, लेक्चर्स हैं, जो प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपका नॉवेल्स हैं, जो भी आपका रीडिंग, आपको डेवलपमेंटल थिंग्स जो आपका होगा वो मे बी 8 आवर्स, 9 आवर्स, मे बी 6 आवर्स होगा आपका. सो हाउ मच टाइम शुड आई गिव टू माई फिजिकल फिटनेस एज ए स्टूडेंट? आई वुड से कि एज ए स्टूडेंट यू शुड नॉट बी डिवोटिंग मोर देन 40 मिनट्स, 50 मिनट्स. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, आपने 40-50 मिनट्स का एक वर्कआउट किया. फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने स्ट्रेंथ किया है, कल मैंने कार्डियो किया है, परसों मैंने कोई मेरा फेवरेट स्पोर्ट किया है. फॉर एग्जांपल, मैंने बैडमिंटन खेला है, या टेनिस खेला है, या क्रिकेट खेला है. सो आई शुड बी टाइम बाउंडेड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफ आई सेड कि आपको कोविड सिचुएशन में, या फिर अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करके रखेंगे तो आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं. दैट इज फॉर श्योर, बेनिफिट्स आर मैंडेटरी, वो होने ही वाला है आपको. बट इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन आपको ये नहीं देखना है कि आई शुड बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए, जिसकी वजह से मेरा जो फोकस है, जो मेरा स्टडीज की तरफ से कंसंट्रेशन है, वो जाना नहीं चाहिए. जैसा मैंने रॉन्ग एक्सपर्टीज के लिए, रॉन्ग प्रोग्रामिंग के लिए बोला है, हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स रॉन्ग बना लेते हैं, रॉन्ग प्रोग्राम डिजाइन, जिसकी वजह से हम लोग को टायर्डनेस आ जाता है, हम लोग को फैटिग हो जाता है. फॉर एग्जांपल, बहुत सारी एक्टिविटीज आजकल चल रही हैं. तो जैसे मैंने आपको बोला कि ऑप्टिमम लेवल आपका जो फिजिकल फिटनेस का एक ऑप्टिमम लेवल है 60 to 70%, और मे बी 75%, उतना ही आपको अपना एक्टिविटी लेवल रखना है. और आपको धीरे धीरे ये ट्रायल एंड एरर करके धीरे धीरे आपको एक एक्टिविटीज पता चल जाती है कि मैं कितना वो एक्टिविटीज करूं सो दैट मैं अपने आप का एनर्जी उतना ही डिवोट करूं. एंड आफ्टर रिटर्निंग बैक टू होम, रिटर्निंग बैक टू माय स्टडी टेबल, my energy has to be rechannelized.
हाँ, सो हम लोग बात करने वाले स्मार्ट वर्क प्लान डेली और वीकली, मे बी फॉर एग्जांपल आपका अगर स्टडी टाइम चल रहा है, आपका अगर एग्जाम टाइम चल रहा है और एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, मे बी सेमेस्टर एग्जाम्स और एनीथिंग माइट बी, तो आप लोगों को कितना दिन एक्टिविटीज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलरली कोई एक्टिविटी में डिवोट करना भी बहुत जरूरी है। एज ए स्टूडेंट आपको प्रायोरिटीज आपकी समझना पड़ेगी। अगर मेरा प्रायोरिटी इस समय में मेरे एग्जाम्स हैं, सो आई कैन रिड्यूस माई सेल्फ टू 3 days अ वीक और मे बी 2 days इन अ वीक टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, और मैं अपना एक्टिविटी लेवल बना के रखूं। अभी ये एक कुछ जनरल क्वेश्चंस मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक फैट लेडी और अ फैट गर्ल मेरे पास आती है और बोलती है कि आई डोंट ईट एनीथिंग बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू लूज वेट। बहुत सारे फैटी लोग होंगे जो आके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं बहुत कम खाना खाती हूँ या खाता हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू लूज अ पाउंड इवन फ्रॉम माई बॉडी। और एट द अदर एंड अदर साइड ऑफ द कॉइन एक थिन गाय, एक पतला सा लड़का अगर आके बोलता है कि आई एम ईटिंग होल डे बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेन वेट, मैं अपने बॉडी में, अपने फिजिकल फिटनेस में कोई भी बदलाव नहीं कर पा रहा हूँ। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हमारी बॉडी का है वो इसमें डिपेंड करता है कि हमारा वेट लूज हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, और अगर वेट गेन में नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इंस्टेंस की अगर फैट लेडी आके बोलती कि आई एम ईटिंग वेरी लेस, दो उसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम होगा। अगर थिन गाय है, अगर वो आके बोलता है कि आई एम ईटिंग अ लॉट होल डे और फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, तो द एनर्जी कंज्यूम्ड, द जो हमारे बॉडी को जो एनर्जी लग रहा है पूरे बॉडी को वेरियस एक्टिविटीज के लिए, वो बहुत हायर साइड है, तो इसीलिए ही इज नॉट एबल टू गेन वेट। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स पीपल जो होते हैं वो बोलते हैं हमेशा कि जैसे फिजिकल स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर कोई क्रिकेटर होगा, कोई आपका फ्रेंड होगा जो बास्केटबॉल खेलता होगा, क्रिकेट खेलता होगा, वॉलीबॉल खेलता होगा, प्रोफेशनल प्लेयर होगा, तो आपने उसको देखा होगा कि यार ये कुछ खाती है, ये कुछ कितना भी खा लेती है, कितना भी खा लेता है, कितना भी अमाउंट में अगर ये कंज्यूम भी कर लेता है, तो ही और शी इज अनअफेक्टेड, मींस ही इज एबल टू मेंटेन वेट। तो मैं आपको वही कहना चाहता हूं, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो उनका बहुत वेरी मच मेंटेन्ड है। फॉर एग्जांपल द कैलोरी इनटेक और कैलोरी एक्सर्शन उनका बहुत अच्छे लेवल पे मेंटेन्ड है। वो आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का जो मैंने मिक्स्ड रेशियो आपको बताया है, जो आप बराबर अगर तराजू में रखेंगे कि मैं इक्वल डेज ऑफ स्ट्रेंथ कर रहा हूँ, इक्वल डेज कंडीशनिंग कर रहा हूँ, और ऑन द ऑप्टिमम स्केल में मैं कर रहा हूँ, तो आई विल बी एबल टू गेन दैट बेसल मेटाबॉलिक रेट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लूज वेट। नाउ हाउ मच कैलोरी डेफिसिट यू नीड टू हैव, कितना आपको कैलोरी डेफिसिट करके रखना पड़ेगा तो आप कितना वेट लूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लूज 1 pound बॉडी वेट, मेरी बॉडी से फॉर एग्जाम्पल मैं 1 pound बॉडी वेट लूज करने वाला हूं, सो आई नीड टू रिड्यूस अ कैलोरी डेफिसिट ऑफ 3500 कैलोरीज। 3500 कैलोरीज मैं अगर अपने रेगुलर प्लान से निकाल सेव करती हूं या करता हूं, then I'll be able to lose 1 pound of body weight. At the other end, if I'm looking forward to gain weight, अगर मैं वेट गेन करना चाहता हूँ, आई एम अ थिन गाय, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेन वेट, मैं अपनी बॉडी में एवरी डे 500 कैलोरीज का अगर सरप्लस करने वाला हूँ फॉर अ वीक, फॉर 7 days, सो 3500 कैलोरीज अगर मैंने सरप्लस कर दिया इन अ वीक, सो आई विल बी एबल टू गेन 1 pound। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे बात करने वाला था। मैंने आपके लिए कुछ होम क्वारंटीन वर्कआउट्स भी मैंने कुछ डिजाइन किया है। आप कुछ भी एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल दीज एक्सरसाइजेस, दीज 7 एक्सरसाइजेस कैन बी डन एट होम। इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट, कोई वेट नहीं चाहिए, आप ये घर पे कर सकेंगे। और इसको करने के लिए आपको जनरली एक फ्लोर, एक मैट चाहिए, जैसा आपने वीडियो सीरीज में देखा। वही वीडियो सीरीज मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ये वीडियो सीरीज मैं अभी आपको दिखाना नहीं चाहता बिकॉज आई हैव टू अगेन, मेरे ये लाइब्रेरी में नहीं आ पाया वो बाय डिफॉल्ट।
और मैं वापस से मिनिमाइज करके अगर स्क्रीन शेयर करूंगा तो इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट आई विल पास ऑन ऑल द वीडियोस टू सुखदेव सर एंड होपफुली ही विल बी, आप लोगों को सब वो पास ऑन कर देंगे. बट these bear crawls, this flexion extension of leg, scapular push-ups, clamshells, prone Y and T's, hip bridges, और ये जो एक्टिविटीज हैं ये आपके बॉडी में पोस्चरल डिफॉर्मिटीज नहीं होने देता है. जैसे मैंने आपके ग्लूट और शोल्डर सीरीज इसको नाम दिया है, तो अगर ये शोल्डर और ग्लूट सीरीज आप इसको थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे एग्जाम टाइम में भी, दिस विल टेक हार्डली 15 to 20 मिनट्स इफ यू स्पेंड टाइम एट होम. आपका जितना भी एक्टिविटीज है ट्रेवलिंग का वो सब इसमें बच जाने वाला है. सो आई वुड से कि अगर आप ये थोड़ा सा टाइम डिवोट करके एक जनरल कुछ एक्टिविटीज अगर आप करने वाले हैं तो आपका ये जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, आपके लोअर में पेन हो रहा होगा या फिर आपका एनर्जी लेवल आपको लग रहा होगा कि मैं आई एम फीलिंग स्लीपी, मेरा इफेक्टिवनेस जो है जो स्टडीज में जो होना चाहिए वो अगर कम हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा. माय फेवरेट, मैं हमेशा ये फर्म बिलीवर हूं कि इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू एनीथिंग जस्ट प्लान योरसेल्फ. एक कोट ये वॉरेन बुफेट का मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान. फॉर एग्जांपल आप अपने आप को स्टडीज के लिए प्लान करते हैं, आप अपने स्टडीज के कैलेंडर्स बनाते होंगे कि दिस मच टाइम आई एम गोइंग टू डिवोट टू एक्स सब्जेक्ट, और मैं उतना टाइम उस मेरे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स को डिवोट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ. सो प्लान योरसेल्फ कि कितना टाइम हम किस चीज को देने वाले हैं. इफ यू विल बी हैविंग अ प्लान यू विल बी हैविंग अ बेटर एज ऑफ सक्सेस टुवर्ड्स एवरीथिंग. और मैं इसको रिलेट करके बोलना चाहता हूँ कि आप अगर अपने आप को प्रॉपरली प्लान करेंगे, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग को, फिजिकल एक्टिविटीज को, मे बी आपने आज टाइम डिवोट करा, आपने पूरे दिन में अगर 1 आवर अगर निकाल लिया है कि 45 मिनट्स टू 1 आवर आई एम गोइंग टू डिवोट फॉर माय फिजिकल एक्टिविटीज, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रॉपरली प्लान किया है, इफ सपोज आई एम डूइंग स्ट्रेंथ टुडे, मे बी कंडीशनिंग टुमारो, मे बी योगा ऑन द नेक्स्ट डे, जो भी आपके पास एक्टिविटीज अवेलेबल है, जो भी आपको एक्टिविटीज आती हैं, जो भी आपके लिए अवेलेबल है, वो आप अगर आपको प्लान करेंगे तो यू विल बी हैविंग अ बेटर सक्सेस इन योर रिजीम. और ये मेरा लास्ट स्लाइड है. यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट कांट मेक हिम ड्रिंक. ये एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोट है, हम लोगों ने इसको बहुत मेमोराइज करके रखा है, बिकॉज आप लोगों को बताया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू वर्क ऑन योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, बट यू हैव टू वर्क योरसेल्फ. आपने बहुत सारे लोग अपने आप को देखते होंगे कि आई एम हैविंग लॉट ऑफ फैट इन माय बॉडी, या फिर मैं बहुत पतला हूं, आई नीड टू improve my metabolism, I need to improve my physical fitness, I need to, because जैसे हमने बात किया कि अगर आप अपना फिजिकल फिटनेस थोड़ा सा इंप्रूव कर लेंगे तो दैट इज गोइंग टू श्योरली हेल्प इन योर स्टडीज. आप लोगों का कंसंट्रेशन लेवल, आप लोगों का एक्टिविटी लेवल वो बहुत बढ़ने वाला है. सो वी कैन जस्ट गाइड यू, वी कैन जस्ट शो यू द वेज यू कैन डू, बट वो करके लेना आपको अपने आप से ही है. सो दिस वाज इट. आई होप it gets fruitful. मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए जो प्रोग्राम बनाया है, जो एक जनरल प्रोग्राम है, वो मैं ट्राई करता हूं एक बार आपको दिखाने के लिए, इफ आई एम एबल टू. अगर बार बार वो स्क्रीन शेयर नहीं करना पड़ेगा तो फिर विल बी एबल टू. These are general bear crawls. I hope Sukhdev sir it's visible. ये कुछ छोटे छोटे एक्टिविटी हैं जो आप घर पे कर सकते हैं अपने होम वर्कआउट्स जैसे. ओके, तो ये सब मैं आप लोगों को ये मैं शेयर करने वाला हूँ सुखदेव सर के साथ, और वो होपफुली आपको ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे. सो थैंक यू वेरी मच सुखदेव सर एंड टीम. आई होप एक्टिविटीज ये लोग करेंगे, और हम लोग कोई भी डाउट से कोई भी है तो हम लोग 5 मिनट बात कर सकते हैं.
आपका आपका म्यूट है सर। हाँ मयंक सर, हाँ सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो आज हमको सिखाया, इसमें हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हैं, कुछ इंजीनियरिंग के, कुछ अदर ब्रांचेस के भी हैं, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स भी हैं, काफी लोग थे। साथ में हमारे फैकल्टीज स्टाफ भी थे। और आपने बहुत अच्छे से प्रोफेशनली तरीके से समझाया, क्योंकि आप तो प्रोफेशनली मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हैं, काफी सालों से अपनी सेवाएं प्रोफेशनल प्लेयर्स को दे रहे हैं। सुखदेव सर? सुखदेव सर का वॉइस नहीं आ रहा सर। हाँ, सुखदेव सर का वॉइस नहीं है। अच्छा, बीच में somebody has raised the hand, जरा हाँ, कोई क्वेश्चंस हो तो जिसको आई विल बी मोर क्वेश्चंस देन है हैप्पी। प्लीज रेज द हैंड एंड वी कैन अनम्यूट देम। एनीबॉडी? हाँ, आवाज आ रही है सर? जी जी, हाँ, मयंक आई कैन हियर। सर सुन पा रहे जी हैं? जी, सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ, मैं जो भी छात्र हैं, जो अगर कुछ सवाल करना चाहें तो मैं चाहूंगा कि एक बार सर से भी सवाल करें। और जो अभी हम लोग लॉकडाउन के दौरान कर सकते हैं घर पे, मैं सर से सारी चीजें ले लूंगा, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग से संबंधित, या जो भी बच्चे अपने घर पे वर्कआउट कर सकते हैं उससे संबंधित मैं आपको शेयर करूंगा। मैं एक जी मयंक सर एक थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके बात करना चाह रहा हूँ। आप तो जी। क्रिकेट से जुड़े ही हैं, सारी चीजें करते हैं, तो क्या कोई ऐसा पनिशमेंट देते हैं ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स को कि उनका जो स्केल का रेशियो है वो 10 तक ले जाते हैं, 8 तक ले जाते हैं? कोई ऐसा पनिशमेंट देते हैं खिलाड़ियों को आप? देखिए सुखदेव सर, कैसा है कि हम लोग कैसा है कि इंजरी प्रिवेंशन को सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर अगर कोई प्रोफेशनल स्टूडेंट है, अगर कोई प्रोफेशनल प्लेयर है, अगर उसके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट है कि उसको बेंच पे बिठा दो। आप उसको अगर अगर उसका उसका पैशन अगर परफॉर्म नहीं करने के लिए देंगे तो उसके लिए इटसेल्फ इट्स अ पनिशमेंट। और इफ आई टेक अदर वे राउंड, अगर मैं उसको पनिशमेंट ऑन द स्केल ऑफ 10 आउट ऑफ 10 अगर वेरी हार्ड अगर मैंने उसको दे दिया, तो देर आर चांसेस कि वो मेरे लिए ही डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज इफ आई मेक हिम इंजर, अगर वो इंजर्ड हो गया, इफ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म स्किल, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आई विल बी आंसरेबल टू बीसीसीआई देन। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कुलपति सर को धन्यवाद, कुलसचिव सर को, लेकिन कभी भी समय मिले तो भविष्य में आप विश्वविद्यालय पधारें। और आपके कोई छात्र हो जो खिलाड़ी हो आईपीएल के लिए अभी भाग ले रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आपको इनवाइट करें और आप हमें थोड़ा सा समय दें। और आगे की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे सीखने लायक है और सीखेंगे। आपने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया, हमारे विश्वविद्यालय को आपने समय दिया। तो मैं हमारे विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम के ही कप्तान है, मैं उनको आज धन्यवाद के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे प्रोफेसर अमित कुमार शर्मा है और आप एमसीए डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। क्रिकेट का बड़ा शौक है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर, जो भी टीमें बनती है तो उसमें आप भाग लेते हैं और कप्तान के रूप में अपनी सहभागिता निभाते हैं। तो मैं धन्यवाद के लिए उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे विश्वविद्यालय प्रबंधन का, माननीय सर का, और हमारे आज के स्पीकर हमारे मयंक अग्रवाल सर, तो धन्यवाद प्रेषित कर हमारे प्रोफेसर अमित शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि मैं धन्यवाद प्रेषित के लिए। थैंक यू सुखदेव सर। सर, am I audible? Yes, yes, yes. Okay. Good afternoon, everyone. I, Professor Amit Kumar Sharma, on behalf of Medicaps University, would like to thank Dr. Mayank Agrawal sir for sharing his experience and knowledge in the fields of physical fitness and sports. And secondly, I would like to thank our management,
especially our Honorable Chancellor Sir, Pro-Chancellor Sir, Vice-Chancellor Sir, and Registrar, who has provided us such a good environment to nourish ourselves. Lastly, I would like to thank all the audiences and the core team, technical team, who has helped us to execute this program webinar in a very efficient manner. And lastly, I really appreciate the efforts of Dr. Mayank Agrawal sir for guiding us with such a good experience and knowledge. Thank you so much, sir, Mayank sir, and I hope we will see you in Medicaps also in future endeavors. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू सुखदेव सर, आपको आवाज आ रहा है मेरा? जी जी सर, जी सर। ये निलय जैन करके किसी ने चैट पे एक क्वेश्चन डाला है। अगर निलय जैन अगर है तो वो अपना इस पे चैट बॉक्स में बोलेंगे। I'll be able to know कि वो है यहाँ पे। मैं उसका क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करके then we can wind up things. He has a question, I think, sir. I have a question. Is cycling good for health? What time duration we have to give to cycling? Because this is the only best thing to do in this pandemic situation. अभी कैसा है कि हम लोगों को अपने एनर्जी सिस्टम्स को ट्रेन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको हमारे बॉडी के लिए बताऊं कि हम कोई हमारी गाड़ी होती है तो वो पेट्रोल से चलता है, कोई डीजल से चलता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी से चलती है हमारी गाड़ियां आजकल। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप के एनर्जी सिस्टम्स डेवलप होते हैं। ग्लाइकोलिटिक सिस्टम होता है, हमारा एनारोबिक सिस्टम होता है, ऑक्सीडेटिव सिस्टम होता है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सिस्टम्स जो हमारे मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करने में, सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो द क्वेश्चन वाज कि कितना टाइम हमको साइकिलिंग करना चाहिए। आप लोगों को जनरली ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि इंटरवल ट्रेनिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग और उससे बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है। अगर आप बाइसिकल राइडिंग अगर एट होम जो जिम साइकिल्स होती है अगर घर पे चलाने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैलोरीज को फोकस करिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरे घर पे साइकिल चलाने वाला हूं जिम वाली, तो आई विल बी डूइंग 50 कैलोरीज एंड टेक अ ब्रेक फॉर 1 मिनट, और 50 कैलोरीज एंड अगेन टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। ऐसा मैं 300 कैलोरीज को डिवोट करने के लिए कर सकता हूं एंड आई विल बी रिपीटिंग दैट टाइम एंड अगेन। बट अगर मैं रोड पे साइकिलिंग करने वाला हूं तो यू कैन ट्राई आउट कि मैं 5 मिनट हार्ड साइकिलिंग करूंगा, देन आई विल टेक अ ब्रेक for 2-3 minutes, because why मैं 2-3 मिनट आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज हमारा जो ATP PC सिस्टम है, जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम है, दैट नीड्स एक्चुअली 3 से 4 मिनट उसको लगता है रीच एनालाइज होने में, हमारी एनर्जी को वापस लेकर आने में। तो मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि अगर आप रोड पे साइकिलिंग करने वाले हैं तो आप अपनी एक्टिविटीज को इंटरवल ट्रेनिंग के आधार पे आप प्लान कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। हाँ मयंक सर, बहुत अच्छा। और जब भी हम देखते थे आपको तब भी गहन अध्ययन करते थे, आज भी वही आपकी आदत है। बहुत अच्छा लगा आपने हमें समय दिया, और बहुत जल्द हम आपको हमारे मेडिकल विश्वविद्यालय में पाएंगे, और भविष्य में जो भी आपसे सीखने को मिलेगा हम सीखेंगे, और विश्वविद्यालय परिवार आपसे सदैव जुड़ा रहेगा। मैं पुनः हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय सर को धन्यवाद देता हूँ, और थैंक यू सो मच सर। Thank you sir, thank you for the opportunity given. Have a nice day. फीडबैक फॉर्म हमने डाल दिया है ग्रुप पर चैट बॉक्स में, तो सभी छात्रों से निवेदन है कि फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। सभी से निवेदन है, जितने भी हमारे आज के प्रतिभागी रहे, फीडबैक फॉर्म को आप जरूर भरें।